पुतिन के अंधे यमदूत। अब हम आपको बूचा शहर के जरा भीतर लिए चलते हैं। यहां निर्दोष लोगों के हाथ पैर बांधकर गोली मार दी गई है। हाथ पैर बांधकर बिना कपड़ों के सड़क पर फेंक दिया गया है। ठंड के मारे उनके शरीर गल गए हैं। साइकिलों में फंसे हुए शव पड़े हुए हैं। मतलब शहर में अपनों के शव उठाने वाले भी नहीं बचे हैं। वहां लगातार बर्फ गिर रही है। तापमान रात को माइनस में चला जाता है। खाना, पानी, ईंधन, बिजली कुछ भी नहीं है। लेकिन इस अभागे शहर में अभी भी दूध मुहे को खोने वाली मां है, जवान बेटे को खोने वाले पिता हैं, भाई को खोने वाली बहन है, जवान बच्चे मर गए, उनके दुख में डूबे हुए बुजुर्ग हैं। पुतिन के अंधे यमदूतों का मृत्यु लोक आप भी देखिए। जिस पार्क में नन्ही शाशा खेलती थी, मां बच्ची के पीछे दौड़ती थी, वो शाशा उसी पार्क में हमेशा के लिए सो गई है। घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया अब से थोड़े दिन पहले यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि बच्ची को यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी, तो रोज सुबह आके चाय भी यहाँ रख जाती हैं, चॉकलेट भी यहाँ रख जाती हैं। और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली मतलब हृदय को भेद देने वाली की बात उन्होंने बताई कि करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। कीव नहीं जा सकते थे, निकल नहीं सकते थे, भीषण गोलाबारी चल रही थी और लगभग 40 दिनों तक यहाँ बहुत भीषण बूचा में गोलाबारी चली है। और उसके बीचों बीच जो लोग यहाँ फंस गए वो फंसी गए। विडंबना देखिए, शाशा की कब्र से कुछ दूरी पर ही उसकी माँ और पापा अपने परिवार के लिए खुले में खाना बना रहे हैं। यही वो अपनी बच्ची का वो दूध भी गर्म करती हैं, जो हर दिन उसकी कब्र के पास रखकर आती हैं, ताकि बच्ची को जमीन के नीचे ठंड न लगे। बूचा में अब तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं। इन घरों को तबाह किया गया, यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर है, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में रहना चाहते हैं। ये रखिए, देखिए अभी भी बर्फ पड़ रही है, तापमान 0 के नीचे है, 0 के 2 डिग्री नीचे अब से थोड़ी देर पहले। और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में देखिए घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सब प्रभावित हुआ है। तो घरों के बाहर ऐसे खाना बना रहे हैं। साशा, विक्टर, तात्या वो इस समय खाना बना रहे हैं अपने लिए, किसी तरह यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर भी ल्यूबोव, लेकिन फिर भी चेहरे पर देखिए थोड़ी सी मुस्कुराहट है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। भारत का नाम सुनते ही इनको अच्छा भी लगता है, बातें भी करते हैं। एंड क्या बनाया है आपने? व्हाट हैव यू मेड? बोर्श बनाया उन्होंने। थोड़ा सा चिकन है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको गर्मा के यहीं बाहर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, एक जनरेटर लगाया है, इस तरह से रह रहे। बोर्श यहाँ का एक सूप है, उसी को पूरा परिवार खा के यहाँ पर रह रहा है। लेकिन देखिए ना, यहीं पर खाना खा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों में दर्द विक्टर के बहुत ज्यादा है। पुतिन के अंधे यमदूत शहर को शमशान बनाकर लौटे तो तहखानों में दबे लोग निकल कर भाग रहे हैं। साइकिल पर मीलों की यात्रा करने के लिए निकल रही हैं गलीना। We go home. I live in this house. Okay. And where were you? Yeah, I go to my mom's house. You go to your mom's house? Yes. In Bucha? Bucha and Volzin. When the shelling and firing was on, you were right here? Right here, yes. Right here with a very big fight. Very big fight here? Yes. Were you scared? Of course I'm scared. How do you... 1 month One bomb. month. Yes, it's very hard. How did you survive? How we survive? We live in a bunker. You lived in the bunker? Yeah.
house and we will be like this, very deep. Deep bunker. Yes, 3 weeks. 3 weeks. Yes, we sleep like this. You had access to water, food. No, we don't have nothing, but we have a kolodets. Kolodets is a deep. How is this? No, Russian very deep Uh-huh. water, like very deep. Yeah. Like ooh, Yeah. you know what this is? Yeah. So you took out Yes, we took groundwater. we took. Groundwater. Yes, And you drank groundwater. Yeah, but And it's good food? water. It's not Yeah. bad. And food. Food, no, only when humanitarian, you know, humanitarian. Yeah. Humanitarian aid came. That's all. Yeah, but we okay. Russian people we live good. We have a good conservation. Vegetables. It's okay. We live good. Thank you. Where are you from? We're from India. India. How you come to Bucha? To cover the talk to you. Oh my God. No, seriously. Can we talk to you for 2 minutes? No. Thank you. Just 2 minutes. Tell me your name. Galina. गलीना 2 साल पहले दुनिया में प्यार की निशानी ताजमहल देखने भारत आई थी। अब नफरत के न जाने कितने ताजमहल उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं। Did you have food? Did you have water? A little bit, but we survive. It's okay. Russian people not. I'm so nervous. Sorry. I can understand. She is nervous. I mean, imagine more than 3 weeks living in a bunker. Now she's leaving on a cycle. It's my cycle. It's your cycle, and with very bare. It's my stuff because I leave this apartment and I go now in my mom house. I live near. How scared were you? What was it like when there was like boom, boom, shelling and? 1 month, boom, boom, near my house, 3 meter. Now okay, not 3 weeks ago or 1 month. Yeah. When it started. But it's So okay. where is your family? Now my family in the border. Okay. My mom, my father, my brother. So we be strong. Yep. Ukraine never die. Yeah. Stay strong. Yes, Thank you, Galina. Bye. Bye. So, Actually, I've been in Taj Mahal. oh, you've been to 4 Taj years Mahal. ago, I've been in Taj Mahal. गलीना बूचा से आगे निकल सकी क्योंकि उनके अपने उससे भी आगे हैं। उनके पीछे उसी सड़क पर एक कार खड़ी है। ये भी कुछ दिन पहले युद्ध से बचने के लिए अपनों को लेकर निकली थी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाई। बूचा में तबाही की एक और तस्वीर। इस सड़क पर भारी बमबारी हुई। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पे न केवल बम के श्रैपनल लगे हैं, बल्कि अंदर जो लोग इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उनके शव अभी भी पड़े हैं और कई दिनों से संभवतः ये शव इसी तरह इस गाड़ी में पड़े हैं। निकल भी नहीं पाया ये परिवार जो बूचा से भागने का प्रयास कर रहा था और भारी बमबारी में उनकी मृत्यु हो गई। इतने दिनों बाद युद्ध के लगभग 40वें दिन जब यहां पर अब सेना और सुरक्षा बल और एम्बुलेंस के लोग आ रहे हैं, मेडिकल टीम्स आ रही हैं, तब इस तरह से इन गाड़ियों में से शवों को निकाला जाएगा। और इस तरह का इकलौता ऐसा शव नहीं है। इसी सड़क पर सड़क किनारे कुछ और शव पड़े हैं, कुछ पुरुषों के, कुछ महिलाओं के, और इसी बमबारी में, इसी युद्ध में इसी तरह वो मारे गए बूचा में।